मजदूरों ने तुरंत उस बंदूक को चलाकर टेस्ट किया। एक गोली पानी से भरी बाल्टी पर मारी गई और बंदूक बिल्कुल सही चली। यह देखकर कलाश्निकोव बहुत खुश हुआ। वह बंदूक लेकर उस अधिकारी राजनीतिक कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा, जिसने पहले उसकी मदद की थी। वहां मौजूद सैनिकों ने उसके हाथ में बंदूक देखी और तुरंत उसे पकड़कर बंद कर दिया। वह कितना भी समझाता रहा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बाद में जब अधिकारी वापस आया तो उसे पूरी बात बताई गई। बंदूक का डिजाइन बहुत अजीब था, किसी ने पहले ऐसी बंदूक नहीं देखी थी। फिर अधिकारियों ने बंदूक की जांच शुरू की। जब गोली चलाई गई तो गोली बहुत तेजी से निकली और निशाना भी बहुत सटीक था। इतना अच्छा प्रदर्शन देकर अधिकारी ने कलाश्निकोव को आजाद कर दिया। उसे लगा कि यह आदमी सच में बहुत हुनरमंद है। उसने कलाश्निकोव से कहा कि बंदूक की सटीकता और बेहतर करो ताकि इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सके। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए राष्ट्रीय हथियार प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जरूरी था। अगर वहां उसकी बंदूक चुनी जाती तभी उसका बड़े स्तर पर उत्पादन हो सकता था। कलाश्निकोव की बंदूक की चर्चा जल्दी ही फैल गई। मध्य एशिया के कमांडर जनरल कुबाटकिन खुद उससे मिलने आए। उन्होंने कलाश्निकोव से उसकी नई बंदूक दिखाने को कहा। जब टेस्ट किया गया तो उसकी बंदूक ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इससे प्रभावित होकर जनरल ने तय किया कि कलाश्निकोव सेना की तरफ से राष्ट्रीय हथियार प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। साल 1943 में जनरल की सिफारिश पर कलाश्निकोव मॉस्को पहुंचा। वहां उसे एक अलग ऑफिस दिया गया और उसकी मदद के लिए एक महिला ड्राफ्ट डिजाइनर सीवा को रखा गया। कलाश्निकोव ने अपनी बंदूक में कई सुधार किए, लेकिन प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उसकी बंदूक नहीं चुनी गई। हार के बाद वह बहुत निराश हो गया, लेकिन सीवा ने उसका हौसला बढ़ाया। उसकी बातों से कलाश्निकोव ने फिर से खुद को संभाला। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ समय बाद उसके एक दोस्त ने उसे खबर दी कि उसे मशीन गन डिजाइन करने का काम दिया गया है। साल 1944 में कलाश्निकोव को कजाकिस्तान भेजा गया। वह यह काम नहीं करना चाहता था, लेकिन लंबे समय की मेहनत के बाद उसने एक नई मशीन गन तैयार कर दी। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने अफसरों को नई मशीन गन दिखाई। टेस्ट में उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। इसके बाद वह अगली प्रतियोगिता की तैयारी के लिए फिर मॉस्को लौट आया। मॉस्को लौटकर जब वह काफी समय बाद सीवा से मिला तो उसने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। सीवा ने भी उसका प्यार स्वीकार कर लिया और दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। अगली प्रतियोगिता में कलाश्निकोव की ऑटोमेटिक राइफल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसे लगा कि इस बार जीत पक्की है, लेकिन जब नतीजे आए तो उसकी राइफल को यह कहकर बाहर कर दिया गया कि वह असली युद्ध की तकनीकी जरूरतों पर खरी नहीं उतरती। यह सुनकर कलाश्निकोव पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद उसमें हथियार डिजाइन करने की काबिलियत ही नहीं है। वह बहुत निराश हो गया। रोते हुए वह सैन्य अधिकारी के पास गया और मोर्चे पर वापस लड़ने जाने की अनुमति मांगने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे समझाया और उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे वह फिर शांत हुआ। साल 1945 में युद्ध खत्म हो गया। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन कलाश्निकोव के मन में एक नई चिंता पैदा हो गई। उसे डर था कि अब जब युद्ध खत्म हो गया है तो शायद उसे बंदूकें डिजाइन करने का काम नहीं मिलेगा।